मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है या नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के लिए बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। मित्रता क्या होती है आज तुम सबको बतलाता हूँ। श्री कृष्ण और सुदामा की मैं पावन गाथा गाता हूँ। मित्रता ऐसी थी जिसकी सारी दुनिया दाद दे। वो मित्रता ऐसी थी जो दुर्भाग्य को भी टाल दे। वो मित्रता ऐसी थी जो एक दूसरे को सम्मान दे। गुरुकुल में विद्या पाई दोनों साथ साथ में पले बड़े। सुदामा साफी तने चबाए माधव देखे खड़े खड़े। वो नन्हे दिखने वाले बालक भी अब हो गए बड़े बड़े। समय का ऐसा रूप बदला, दोनों का जीवन सुख बदला। श्री कृष्ण को मिली राजा की दीक्षा, सुदामा मांग रहे दर दर भिक्षा। भिक्षा ना मिलने पर दोनों भूखे पेट सो जाते थे। वो खुद बाद में खाते थे, श्री कृष्ण को भोग लगाते थे। बच्चे भी भूखे सोते थे। हाँ क्या ही कसूर उन बच्चों का जो भूख के मारे रोते थे। स्वामी आपसे विनती है इन कष्टों का समाधान करो। आप जाओ कृष्ण कन्हैया से उनसे मदद की बात करो। वो पत्नी के हट करने पर माधव से मिलने निकल पड़े। वो सोच रहे ये खड़े खड़े, क्या कृष्ण मुझे पहचानेगा, क्या मित्र मुझे वो मानेगा। मैं दिखता हूँ दरिद्र बड़ा, कैसे मुझको पहचानेगा। वो चलते हुए सुदामा बस सोचे यही दो बात, क्या कृष्ण मुझे पहचानेगा, क्या बदलेंगे हालात। पैर चलते सुदामा के पर उनको कुछ भी ज्ञात नहीं। वो चलते जाते रस्तों पर लोगों से कहते बात यही है, मित्र मेरा कृष्ण कन्हैया तुमको कुछ भी ज्ञात नहीं। जब लोगों ने ये बात सुनी, कोई कहने लगा था मूर्ख ने, कोई कहने लगा अज्ञान गली। तू खोल दरवाजा, कृष्ण कन्हैया मिलने को सुदामा आए हैं। कपड़े में बांध कर अपने संग दो मुट्ठी चावल लाए हैं। तू रोक रहे हो द्वार पलो, हम मित्र से मिलने आए हैं। महाराज मेरे मुझे माफ करे, दुर्बल संदेश में लाया हूँ। द्वार खड़ा गरीब ब्राह्मण उसकी बात बताया हूँ। सुदामा नाम उस ब्राह्मण का मैं नाम पूछ कर आया हूँ। क्या बात है स्वामी आप यह द्वारपाल क्यों आया है, क्यों मंद मंद मुस्काते माधव कैसी आपकी माया है। देवी मुझको ना रोको, मुझे मित्र से मिलने जाने दो। वो खड़ा मुझे उड़ीक रहा, मुझे उसकी लाज बचाने दो। वो नंगे पाँव ही दौड़ चले मिलने को मित्र सुदामा से। तुम बैठो सुदामा गद्दी पर, मैं पाँव तुम्हारे धोता हूँ। मैं कैसे बताऊँ मित्र मेरे, मैं रातों को ना सोता हूँ। जब याद आए तुम्हारी तो मैं फूट फूट कर रोता हूँ। आंखों से बहते आंसू में आंसुओं से चरणिए धोता हूँ। जरा बताओ तो तुम सका मेरे क्या ही उपहार ले आए हो। ये हाथों में क्या पकड़ा है, क्या ही पीछे छुपाए हो। ये कुछ नहीं है सका मेरे दो मुट्ठी चावल दाने के। तुम क्या ही इनको छीन रहे, नहीं तुम्हारे खाने के क्यों छुपा रहे हो मित्र मेरे। इन अमृत रूपी चावल को पहला निवाला खाते ही सारे सुख वैभव तुम्हें सौंप दिया। दूसरा निवाला खाने से रुक्मणी ने मुझे टोक दिया।